Hello everyone. So let's start with a new topic today, that is guarantee of profit. तो आज इस टॉपिक के मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ. मटेरियल ऑलरेडी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, बट आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दोज टॉपिक ऑल्सो कि मैं क्या करवाने जा रही हूँ. देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का मतलब क्या है. कि जब भी पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स होते हैं और नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए ट्राई किया जाता है या नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि नया पार्टनर कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है कि उसको कुछ एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली होगा. तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पार्टनर ना भी आना चाहे तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है गारंटी कर दिए जाते हैं. मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी कर दिया जाता है. अब उसको गारंटी कौन करता है? गारंटी उसको रिमेनिंग पार्टनर्स कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर कर सकता है या फर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर केस 1 होता है जिसमें गारंटी जितने भी बचे हुए पार्टनर है, सपोज़ आपके पास, देखो मैं बात कर रही हूँ A, B, C 3 पार्टनर्स थे और एक नया पार्टनर D एडमिट किया जा रहा है और ये तीनों ही विलिंग हैं इसको पार्टनरशिप में लाने के लिए. तो अगर गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स होगा तो जो ये तीनों हैं, ये जितनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इसको गारंटी दी जा रही है, दैट मीन्स इफ़ 50,000 इज़ बीइंग गोइंग टू बी पेड एज अ प्रॉफिट, गारंटेड टू बी पेड एज अ प्रॉफिट, तो वो 50,000 इन केस अगर इसको नहीं मिलता है तो ये तीनों ही मिलकर उसको पे करते हैं. अब वो किस रेशो में पे होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा है. अगर जो एग्जिस्टिंग रेशो है उसी में करते हैं तो उसी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर कोई डिफरेंट रेशो बोली जाती है तो हम उस रेशो में करते हैं. ठीक है. देन सेकंड केस होता है जब कोई एक पार्टनर, अब इन तीनों में से मान लो डी को पार्टनरशिप में ला रहे हैं और ए और सी विलिंग नहीं है, सिर्फ बी विलिंग है उसको पार्टनरशिप में लाने के लिए, और वो डी को प्रॉमिस कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए. तो जितना भी अमाउंट डेफिशिएंसी में होगा या शॉर्टेज में होगा वो बी के अकाउंट में से डी को दे दिया जाएगा. डी को क्रेडिट करेंगे, बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. इन केस ऑफ फर्म क्या होता है, सपोज़ एक हमारे पास पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, सभी बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं. एक पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है और A, B, C उस पिज़्ज़ा को खाने वाले हैं. डी जो है एक नया मेंबर आ गया या गेस्ट आ गया आपके घर में, तो आप क्या करेंगे? आप घर में जो नया मेंबर आया हम उसको पहले ऑफ़र करते हैं ना, अतिथि देवो भव, बस वही हिसाब किताब है. हम पहले इसको दे देंगे और जो रिमेनिंग होगा, मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जो रिमेनिंग होगा वो ये तीनों बांटेंगे. इन केस ऑफ प्रॉफिट गारंटेड बाय द फर्म, पहले जो न्यू पार्टनर जितनी गारंटी उसको की गई है वो उसको दे देंगे. सपोज़ हम उसको बोल रहे हैं तेरे को 2 पीस दे देंगे, तो ये 2 पीस देने के बाद ये जो 3 बचे हैं वो ये तीनों आपस में बांटेंगे. ठीक है. दिस इज़ ऑल गारंटी ऑफ द पार्टनर प्रॉफिट, सॉरी, बाय पार्टनर्स एज वेल एज बाय द फर्म. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 न्यू बुक में. विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. ठीक है. मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ. विकास और विवेक जो हैं ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो दी है 3:2. On 1st April 2019, they admitted वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर. वंदना एक न्यू पार्टनर एडमिट की जा रही है जिसका शेयर होगा 1/8. देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमें गिवन नहीं है, रेशो हमें गिवन नहीं है, तो वो पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? स्टेप 1 में होगा प्रिपरेशन ऑफ और ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सबसे पहला काम हम यही करेंगे. अच्छा, अब इसमें इसको गारंटी कितना किया गया है? देखो, प्रॉफिट विद गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 की वंदना को 1,50,000, इसको मिनिमम अमाउंट 1,50,000 दी जाएगी वंदना को. ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम, but they decide to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम रहेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, देखो क्या लिखा है, इफ़ एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी, 1.5 लाख देना है, अगर 1.5 लाख में कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी कम रहेगी तो वो विकास एंड विवेक दोनों ही उसको फुलफिल करेंगे. और किस रेशो में करेंगे? 3:2.
2 में, ये दोनों 3:2 में हिस्सेदारी बांट लेंगे। 5 देने हैं तो जिसमें से 3 जो है विकास देगा, 2 जो है विवेक देगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फॉर्म दिया है 9 लाख एंड दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. So before making profit and loss appropriation account, let me tell you how to create the new PSR और प्रिपेयर द न्यू PSR, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले वंदना का शेयर कितना है। वंदना का शेयर है 1/8। मैंने अभी क्या बताया था, पिज़्ज़ा में से पहले नए पार्टनर को दे देंगे, फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो आपस में बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम न्यू PSR बनाते हैं तो हम यही कंसेप्ट लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर होगा, टोटल अगर 1 है उसमें से 1/8 निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया, 7/8, ठीक है। तो अब यहाँ पर विकास का न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ विकास कितना होगा, 7/8 जो रिमेनिंग है बच गया, उसमें से इसी रेशो में देखते हैं 3/5 उसको मिलेगा, यानी उसे मिलेगा 21/40। ऐसे ही विवेक का देखेंगे, विवेक को कितना मिलेगा, 7/8 में से 2/5 उसको मिलेगा, यानी कि 14/40। और जो वंदना है उसको हमने पहले ही बोला है 1/8 देंगे। अब देखो रेशो सही तब बनेगी जब डिनोमिनेटर सेम होगा। इसको सेम करने के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 5/40, ठीक है। तो मेरी रेशो क्या बनी, 21:14:5। ये मेरी न्यू PSR बन गई है, जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं, किसको कितना मिलने जा रहा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में हम लोग को कितने का प्रॉफिट बोला है, 9 लाख का, ठीक है। तो विकास को कितना मिलेगा, विकास को मिलेगा 9 लाख में से, देखो अब मैंने न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको नई रेशो में, क्योंकि अब ये 2 पार्टनर्स नहीं रह गए हैं, अब ये 3 हो गए हैं, तो तीनों की रेशोज़ में चेंजेस आएंगे। अगर आप इन दोनों की रेशो को कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी 3:2 ही निकल कर आएगी, ठीक है ना। अगर इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओगी तो 3:2 ही बनेगी है, बट क्योंकि नया पार्टनर आ गया है तो हमको एक नई PSR क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब ये इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 21/40। 21 इसकी रेशो है, 40 इनका टोटल है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 21/40 इज इक्वल टू, ये निकल के आया 4,72,500, इसको इतना। देन विवेक का देखते हैं, विवेक का है 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय, इसका शेयर कितना है 14/40 इज इक्वल टू, अब इसका 14/40 अगर हम देखते हैं तो ये निकल के आता है मेरे पास 3,15,000, 3,15,000। लास्ट में वंदना है, वंदना का शेयर 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर कितना है 5/40, और ये मेरे पास निकल के आ रहा है, दिस इज़ 1,12,500, 1,12,500। देखो अगर मैंने 9 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 21, 14 और 5 की रेशो में, तो विकास को 4,72,500 मिल रहा है, विवेक को 3,15,000 मिल रहा है, और वंदना को 1,12,500 मिल रहा है। लेकिन हमने प्रॉमिस कितना किया था वंदना को कि हम भाई मिनिमम अमाउंट 1,50,000 देंगे, ज़्यादा बनती होगी तो दे देंगे। 180 बन रहा होगा, अगर सपोज़ यहाँ पे 1,80,000 आता तो मैं उसको 180 दे देती, फिर थोड़ी 150 देना था, ठीक है, 180 दे देती। लेकिन अभी प्रॉमिस किया है 1,50,000, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, सिर्फ 1,12,500। तो अब पहले डेफिशिएंसी निकालें कि कितना डेफिसिट है, कितनी शॉर्टेज है। 1,50,000 में से उसको मिला 1,12,500, तो इसकी डेफिशिएंसी निकल कर आई है 37,500 की, 37,500 ये शॉर्टेज निकली है। मतलब इतना पैसा कम है। अब इसको किसी एक पर्टिकुलर ने तो प्रॉमिस किया नहीं है, तो हमने जो ये रिमेनिंग, यस क्वेश्चन में बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स विकास और विवेक है यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 3:2 में दे दूंगा। अगर आपको लाइन नज़र आ रही हो देखो, दे डिसाइडेड टू बेयर एनी डेफिशिएंसी
ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशो 3:2। दे मीन्स कौन है यहाँ? दे मीन्स विकास एंड विवेक, ठीक है। तो अब डेफिशिएंसी कितने की है? 37,500 की। इसको विकास कितना देगा? रेशो क्या बोली, किस रेशो में देंगे? 3:2 में। तो इसका 3/5 निकालेंगे। 37,000 का 500 का 3/5 निकल गया हमारे पास, ये है 22,500, 22,500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे विवेक का। विवेक भी 37,500 में से 2/5 हिस्सा देगा, तो यानी ही विल पे 15,000। ओके, तो अब मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको बताऊँ बना के, देखो अगर तो आप यहाँ माइनस करके शो करते हैं दैट ऑल्सो इट इज़ ओके। यहाँ पे इसमें ये दे देगा 22,500, तो इसके पास प्रॉफिट रह जाएगा 4,50,000। इसने 15,000 दे दिया, तो इसके पास प्रॉफिट रह गया 3 लाख का। और इसको मिलना है, ही इज़ गोइंग टू शी इज़ गोइंग टू गेन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? 37,500, क्योंकि भाई उसको प्रॉमिस आपने 150 किया, वो तो 150 लिए बिना मानेगी नहीं, ठीक है। तो अब आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट कितना दिया है? 9 लाख का प्रॉफिट था हमारे पास, इसकी ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू विकास, विवेक एंड वंदना। 9 का टोटल यहाँ पे 9 लाख ही होगा। ओके, 9 लाख में से अब के देखो ये वाली अमाउंट्स लिखनी है हमने, 350, 3 लाख, और टोटल इसका कितना बन जाएगा? 1,50,000। हम यही लिखेंगे यहाँ पे। इस विकास को कितना मिल रहा है? 4,50,000, इसको मिल रहा है 3 लाख, और इसको मिलेगा 1,50,000 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 9 लाख। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बेटा, ये चीज़ अगर आप इनर कॉलम में यहाँ शो करते हैं तब भी ओके है, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर शो करना है कि कितनी अमाउंट इसको मिलने वाली है, कितनी इसको मिलेगी, और इसको कितना आप मिलेगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए बी सी। अब देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो दी है हम लोगों को 3:2:1। यहाँ कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग को सी को एडमिट करके या ए को बी को कोई भी जो नया आएगा उसको एडमिट करके बताया गया है, और उनकी रेशो बना के दी है, न्यू PSR आपको बना के दी है 3:1 की। प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 30,000 का, ठीक है। अब ये 4 डिफरेंट केसेस दिए हैं जिनके अंडर आपको सॉल्व करना है। पहला केस है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000। सी को कितना गारंटी कर रहे हैं? 6,000। इसका मतलब सी को गारंटी दी जा रही है, ठीक है। ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिसमें गारंटी किसको मिल रही है? सी को। अब आप इस स्टेटमेंट को देखें, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000। क्या उन्होंने ऐसा बोला कि इसको कौन पे करेगा? कहीं पे भी ऐसा बोला है कि इसको ए देगा या बी देगा? नहीं, इसका मतलब गारंटेड बाय द फर्म, ठीक है। तो हम पहले सी को दे देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 30,000 का। इसमें से सीज शेयर निकाल लेते हैं। तीनों का ही शेयर निकाल लेते, वैसे तो ए का शेयर निकाल लेते हैं। चलो ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना बनेगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6। 3/6 कैसे आया? 3:2:1 थी, तो टोटल है 6। ये मेरे पास निकल के आया 15,000, ठीक है। देन बीज शेयर, बी का शेयर कितना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, ये कितना निकल के आया? 10,000। देन सीज शेयर कितना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इज इक्वल टू 5,000।
अब देखो उसको मिल रहा है 5000, लेकिन हमने गारंटी कितना किया है उसको, 6000 की अमाउंट गारंटी की गई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उसको गिवन रेशो में ही आपस में शेयर करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिशिएंसी कितनी है, 6000 मिलना था, मिला कितना 5000, तो डेफिशिएंसी कितनी है 1000 रुपीज़ की। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, ए एंड बी, और किस रेशो में, यही गिवन रेशो में। गिवन रेशो उनकी क्या है, उनकी है 3:2, इसी रेशो में ही ये इसको बियर करेंगे। तो निकाल लेते हैं डेफिशिएंसी कितनी है 1,00,000 की, सॉरी 1000 की। तो ए कितना बियर करेगा 3/5, यानी कि 600 ए बियर करेगा, और बी कितना बियर करेगा 1000 का 2/5 यानी कि 400, ठीक है। तो अब इसमें से निकाल देते हैं 600, इसमें से निकाल देते हैं 400, और इसमें 1000 प्लस कर देंगे। तो इसके पास कितना प्रॉफिट रहेगा 14,400 का, और इसके पास रहेगा 9,600 का, इसके पास आ जाएगा 6,000 का प्रॉफिट, ठीक है। इज़ इट क्लियर और नॉट। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ए बी सी तीनों की रेशो दी थी हमें, तीनों की रेशो गिवन है, उस रेशो के बेस पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना शुरू किया है। पहले सी को हमने सी का शेयर कंप्यूट किया कि उसको मिल कितना रहा है, तो उसको जो अमाउंट मिल रही थी वो थी 5000 की, बट प्रॉमिस की गई अमाउंट थी वो 6000 की थी। तो जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को ए और बी बेयर करने वाले अपनी पर्टिकुलर रेशो में। ये था हमारा केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 या बी वाला केस देखते हैं। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटेड बाय ए। अब ए ने गारंटी कर दिया। अब देखो दोबारा निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सी का शेयर कितना बन रहा था, सी का शेयर बन रहा था 5000। यहाँ से एक बार फिर से लिख देती हूँ। ए का शेयर था जो कंप्यूट किया था मैंने, ये इनको लिख रही हूँ। ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 15,000, बी का शेयर था 10,000, ठीक है, और सी का शेयर था 5000, जो अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:2:1 उनको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 1000 की डेफिशिएंसी है और वो प्रॉमिस किसने की है, ए ने। तो मैं क्या करूँगी, ए के अकाउंट में से 1000 माइनस करके सी के अकाउंट में प्लस कर दूँगी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ए के पास अब कितना रह गया, 15 - 1 करके कितना बच गया 14,000 रुपीज़। बी के में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 10 का 10 रहेगा, और सी का बन गया 6000, ठीक है। केस नंबर सी में देखते हैं। गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6000 पेबल टू सी इज गारंटेड बाय बी। अब बी ने गारंटी किया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर 15,000, जो मैं कंप्यूटेड की बात कर रही हूँ, अगेन बार बार हम स्टार्टिंग में जो कंप्यूट किया वही लेंगे। बी का शेयर है 10,000 जो कैलकुलेटिव आया हमारे पास, और सी का शेयर निकल कर आया है कि उसे मिल रहा है 5000। अब इसको 1000 देना है, इसमें 1000 प्लस करना है, वो कौन देगा, क्योंकि बी ने गारंटी किया है तो बी के अकाउंट में से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, इसके पास रह जाएगा 9000, इसका 15 ही रहेगा, और यहाँ पे बन गया अब 6000, ठीक है। अब केस नंबर डी देखते हैं। Any deficiency making after making payment of guaranteed ₹6,000 will be borne by A and B in the ratio 3:1। अब इन्होंने बोला कि जो डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी बेयर करेंगे, लेकिन रेशो चेंज कर दी, ठीक है। तो केस नंबर डी देखते हैं। अब डेफिशिएंसी कितने की थी, डेफिशिएंसी थी ₹1000 की। अब गिवन रेशो है, अगर रेशो ना दी हो तो जिस रेशो में था हम उसमें ही कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने 3:2 में ही कर दिया था। अब यहाँ रेशो बोली है किस रेशो में, 3:1 में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे कौन, ए एंड बी। तो ए कितना बियर करेगा 1000 का 3/4, ये हुआ 750, और बी बियर करेगा 1000 का 2/4 यानी कि 250, सॉरी 500 है ना, सो 250 1 था, ओके।
150 हो गया। तो अब अगेन ए का शेयर हमने कैलकुलेटिव कितना निकाला था, उसको मिल रहा था 15,000, बी को मिल रहा था 10,000 और सी को मिल रहा था 5,000। तो इसको 1,000 देना है, इसमें ऐड कर दिया। ये 750 देगा, ए 750 देगा, उसमें से 750 माइनस करो, बी 250 देगा, इसमें से 250 माइनस करो। इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, इसकी आएगी 14:250 और इसकी आएगी 9750। ओके, इसका हो जाएगा 6,000। क्लियर। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा आपको हर एक केस के लिए। तो उसमें हमारी ये जो कैलकुलेटिव वर्क्स निकल के आए हैं, ये आप या तो शो कर दीजिए या आप उसको वैसे अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।